जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार मित्रों, आज सनातनियों की अपने धर्म के प्रति उदासीनता ही कारण बनी है कि आए दिन सनातन धर्म पर उंगली उठती है। हमारा हिंदू सनातन धर्म ही क्यों टारगेट बनता है और उनके बारे में अपशब्द बोलना और मजाक उड़ाना ये सब आम बात हो गई है। हम सब सनातनी हिंदुओं पर यह पूरी जिम्मेदारी है कि अपने सनातन के लिए आप आगे आइए और इन नासुर को हटा दीजिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी और इनका सामना करने में भी नाकाम होगी। उसका मेन कारण है हिंदुओं की घटती आबादी, घटती जनसंख्या। हम हिंदू बहुत राज्य में कम होते जा रहे हैं और यह दिनों दिन कम होती जा रही है, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। जनसंख्या कम है और ऊपर से धर्म के प्रति सजगता कम है। आज अपने धर्म को खराब कह के विधर्मियों की वाहवाही करना, ये हमारे धर्म और हमारे देश दोनों पर खतरे की घंटी है। हमारे कुछ पूर्वजों ने कुछ गलतियाँ की है, वो गलती को हम सुधार के आज से अभी से ही सुधार ले और अपने बच्चों और परिवार को सनातन से जोड़ने का प्रयास शुरू कर दे। बच्चों को बचपन से ही वेद, पुराण, गीता, हमारा धर्म, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान देना शुरू कर दो। वही हमारा देश और धर्म बचाएगा और इसके लिए हर सनातनियों को काम पे आज से ही अभी से ही लगना है। ये जिम्मेदारी सभी की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो आओ हम सब संकल्प ले कि हम सब सनातनी हिंदू एक है और मरते दम तक हम अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। मित्रों, हम सनातनी हैं, हम यहाँ नए नहीं हैं, हम यहाँ प्राचीन हैं, सनातन से है। ऐसा कोई समय न था जब तुम न थे, जब हम न थे, न ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं हो जाएंगे। और बदलेगा तो सिर्फ रूप बदलेगा, ढंग बदलेगा, शैलियाँ बदलेगी। अस्तित्व शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सत्य है। शेष जो बदलता है वो तो आवरण है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है। इसीलिए रामकृष्ण ने कहा कि रोना मत, मैं तो केवल वस्त्र बदल रहा हूँ। और रमन ने जब किसी ने उनको पूछा कि आप कहाँ चले जाएंगे, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि बंद करो ये बकवास, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ था और यहाँ रहूँगा। यही एकमात्र अस्तित्व है। रूप बदलते हैं, बीज वृक्ष हो जाता है, वृक्ष बीज हो जाता है, गंगा सागर बन जाती है, सागर सूरज की किरणों से चढ़कर मेघ बन जाता है, मेघ फिर गंगा में गिर जाता है और फिर गंगा सागर में मिल जाती है। मगर एक जल की बूंद भी कभी खोई नहीं है, जल उतना ही है, सदा से था। और एक आत्मा भी खोई नहीं है, वो इतनी ही है, सदा से है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, सत्य है, सदा है, जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। जैसे ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है, जो अनादि से चला आ रहा है, जिसका कभी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है।
जिनका न प्रारंभ है और न ही अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं और यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसीलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एक धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को ध्यान और योग से जानने समझने का मार्ग बताता है। मोक्ष का मार्ग सही सनातन धर्म ही सिखाता है। मोक्ष का मार्ग ध्यान, मौन, यम, नियम और तप द्वारा संयमित जीवन जीना सनातन धर्म ही सिखाता है और यही मोक्ष का मार्ग है। सनातन धर्म का मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है, जिनका शाश्वत महत्व है और ये उजागर हमको अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। मतलब, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनका जीवन भ्रम और भटकाव की खाई में गिर जाता है। वे कभी अमृत नहीं पा सकते हैं। हम परब्रह्म परमात्मा का अंश है। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत भी पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी उस ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता में कोई कमी, न्यूनता नहीं आती है। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहते हैं।